स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एचबी नेटवर्क्स पर। आज हम एक डरावनी घटना के बारे में जानने वाले हैं। यह घटना उस समय की है जब मैं एक बार राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था। तब मेरी उम्र लगभग 14 वर्ष की रही होगी। चूँकि मेरी एसी बोगी होने के कारण मुझे बाहर का नज़ारा सही से नहीं मिल पा रहा था। लिहाजन जब ट्रेन देर रात नागपुर रेलवे स्टेशन पर जा रुकी, तब मैं अपनी बोगी से टहलने के लिए उतर गया। मेरे साथ कुछ और लोग भी उतरे थे। मैं अभी वहीं पर था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ओ बच्चे, उधर कहाँ जा रहे हो? हाँ? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये किसकी आवाज़ है, तो मुझे पता चला कि एक टीटी बेमतलब का मुझ पर बरस रहा है। तब मैंने उससे बोला, सर मैं बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। तब उसने चिल्लाते हुए कहा, चलो जाओ अंदर अपने ट्रेन में, चलो। उसने मुझ पर इतना ज़ोर से चिल्लाया कि मैं डर के अपने बोगी की तरफ बढ़ने लगा और मन ही मन उस टीटी को कोसने लगा। चलते चलते मैं ट्रेन के एंड पर जा पहुँचा, लेकिन मुझे अपनी बोगी ही नहीं मिली। फिर मैंने ट्रेन के दूसरे एंड पर जाना शुरू कर दिया और दूसरे छोर पर भी पहुंचकर मुझे अपनी बोगी नहीं मिली। इससे हताश होकर मैं बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि पूरी ट्रेन मेरे सामने थी और मेरी ही बोगी मुझे नहीं दिख रही थी। तभी मुझे याद आया कि जब मैं ट्रेन से उतर रहा था, तब मेरे बोगी के सामने एक बेंच लगा हुआ था। फिर मैंने उस बेंच को ढूंढने की कोशिश की। कुछ समय बाद वो बेंच मुझे नज़र आई और जब मैं उस बेंच के नज़दीक पहुंचा तो पाया कि उस बेंच के सामने जो बोगी थी वो एक स्लीपर बोगी थी। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भला एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर की बोगी कैसे लग सकती है। इससे हताश होकर मैंने अपने अंकल को फ़ोन लगाया। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। तब उन्होंने कहा कि मैं उसी स्लीपर बोगी में चढ़ जाऊँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंकल मुझे उस स्लीपर बोगी में चढ़ने को क्यों बोल रहे थे, लेकिन जिस गंभीरता से वो बोल रहे थे, मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मैं बोगी के अंदर चढ़ गया। अंकल अभी फ़ोन पर ही थे। घुसते ही मुझे सब कुछ खाली नज़र आया। बोगी में कोई नहीं था। सीटें जली हुई लग रही थी। वहाँ पे काले काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो हर सीट पे कोई बैठा हो, मगर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं बहुत घबरा गया। अब तक अंकल को लग गया था कि मैं बहुत डर चुका हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे एक आंखों का छलावा मात्र है और कुछ देर में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी मुझे कुछ चलती हुई चीज़ नज़र आई और मैंने पास आकर देखा तो एक बूढ़ी औरत मेरी तरफ आ रही थी, मगर वो चल के नहीं, फिसलते हुए आ रही थी। मैं बहुत डर गया और जैसे ही मैं भागने के लिए मुड़ा, तभी मेरा पैर एक सीट के रॉड से टकरा गया और मैं ही वहीं गिरकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरे आसपास वही लोग थे जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे और मैं अपने बर्थ में ही था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामा जी ने फ़ोन किया, तब जाके उन्हें तसल्ली मिली कि मैं ठीक हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे थे आखिर मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों चिल्लाते हुए भाग रहा था। मैं उन्हें कुछ न बता सका, क्योंकि मेरी बातों पर विश्वास कौन करता। फिर मैंने मामा जी से पूछा कि उन्हें कैसे मालूम चला कि ये सब एक छलावा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी शैतानी ताकतें होती हैं जो लोगों को अकेला पाकर उन्हें अपने वश में करना चाहती हैं और उन पर हावी होने की कोशिश करती हैं। इसीलिए हमें कभी भी सफ़र करते हुए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि रात काफ़ी हो गई, अब सो जाओ। लेकिन भला उस डरावने घटना के बाद मुझे नींद कहाँ आनी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।